अब बोर्ड परीक्षा में 30 अंकों का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम। हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और आपका बोर्ड का तैयारी एकदम धांसू तरीके से चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं कि आपके फाइनल एग्जाम को लेकर जेक ने एक बड़ा अपडेट दिया है। ये अपडेट आपका OMR शीट पर होने वाले एग्जाम यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले एग्जाम से संबंधित है। सरकार का कहना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले एग्जाम को कोविड के पहले वाले पैटर्न पर लेना है। डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के पहले यानी कोरोना के पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न जो था वो अलग था, जिसे कोरोना की वजह से बदल दिया गया था। लेकिन अब कोरोना नहीं है तो गवर्नमेंट का कहना है कि एग्जाम जो है वो पुराने तौर तरीके पर ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कोरोना के पहले क्या पैटर्न था, कोरोना के बाद क्या पैटर्न है और अब जो आपका एग्जाम होने वाला है वो किस पैटर्न पे होगा और कौन कौन से अपडेट जेक ने दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूज में। तो चलिए देखते हैं न्यूज हमारा क्या कहता है। तो भाई न्यूज में देखो क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है। न्यूज में बोल रहा है कि मैट्रिक इंटर में OMR शीट पर 30 अंकों की ही परीक्षा। क्या बोल रहा है कि आपका जो OMR एग्जाम जो होने वाला है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन का एग्जाम होता है वो आपका जो है वो 30 नंबर का ही होगा। ठीक है, तो पहले कितना नंबर का था वो भी देख लेते हैं, है ना। क्या था पहले? पहले था 40 नंबर का, है ना। 40 नंबर में 10 नंबर को घटा दिया है और अब जो आपका एग्जाम होगा वो 30 नंबर का ही होगा। चलिए देखते हैं और इसका पैटर्न क्या है। अगर इसमें नंबर ये घटा रहा है तो कहाँ जोड़ रहा है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल से क्या बोलता है ना। कितने नंबर का एग्जाम होगा, है ना, सब्जेक्टिव कितना होगा, ऑब्जेक्टिव कितना होगा, लास्ट तक बने रहिए, इसमें सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है न्यूज। न्यूज बता रहा है कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है ना। एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है ना। तो एग्जाम का सिर्फ पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होने वाला नहीं है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला जो है उसको कुछ काट के ऑब्जेक्टिव में घुसा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि अब परीक्षाएं कोविड से पहले के पैटर्न पर ली जाएंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब जो है एग्जाम जो होगा वो कोविड के पहले जिस तरीके से आपका एग्जाम होता था बोर्ड का अब उसी तरीके से होगा, है ना। ये मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए है। दोनों का जो एग्जाम है वो कोरोना वायरस आने के पहले जिस तरीके से एग्जाम लिया जाता था आपका उसी तरीके से लिया जाएगा, है ना। क्या था कि कोरोना आने के बाद जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, जिसके कारण क्या था कि एग्जाम का जो पैटर्न था उसको चेंज कर दिया था ताकि लोगों को परेशानी ज्यादा ना झेलना पड़े। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या बोलता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। ठीक है, ये जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ वहाँ सारे जो है इंफॉर्मेशन भेज दिया गया सरकार के द्वारा। जेक द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार, है ना, उनका प्रस्ताव क्या है, उनका कहना है कि OMR शीट पर ली जाने वाली परीक्षा में 10 अंकों की कटौती की गई है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपका जो OMR शीट पर जो एग्जाम होगा उसमें जो है 10 नंबर जो है वो कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए घटा दिया गया, देखते कहाँ जोड़ा है ना। चलिए अब क्या बोल रहा है कि अब जो है अब OMR पर 40 के बदले 30 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। क्लियर समझ में आ गया? क्या बोल रहा है कि अब जो है आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पहले कितना होता था? पहले 40 का होता था। 40 अंकों का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होता था, लेकिन अब जो है आपका 30 अंकों का होगा। पहले कितना होता था? 40 का। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या बोलता है कि OMR शीट पर ली जाने वाली परीक्षा में सभी प्रश्न 1 अंक के और बहुविकल्पीय होते हैं। क्या बोल रहा है कि OMR शीट पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। कितना का होगा? 1 नंबर का होगा और वो बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि वो अपने विकल्प दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ABCD, है ना। आंसर भी उसी में लिखा रहेगा, बस आपको सिर्फ छांटना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि वहीं उत्तर पुस्तिका पर 40 के बदले 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। हाँ देखिए, यहाँ से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में जो है वो
आपका कितना था 40 का, जिसको काट के 10 30 कर दिया उसमें, तो 10 हमारा जो है वो जोड़ दिया है सब्जेक्टिव में, यानी कि जो उत्तर पुस्तिका में जो आप उत्तर लिखेंगे उसको बढ़ा दिया गया है। वो कोरोना में हो गया था 40, लेकिन उसमें अब 10 जोड़ दिया है, अब हो जाएगा वो 50 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, 40 में ऑब्जेक्टिव 40 का था, उसमें 10 घटा के 30 कर दिया है, और ये 10 जो इधर का है वो कहाँ डाल दिया है सब्जेक्टिव, यानी कि जो आप आंसर लिखेंगे ना उसमें डाल दिया, यानी कि वो आपका जो है अब 50 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कोई बदलाव आया है क्या। तो आगे बोल रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन पूर्व की भांति 20 अंकों की ही होगी। क्या बोल रहा है कि आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है, यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का ही होगा। ये कोरोना के पहले भी 20 था, कोरोना के बाद भी 20 था, है ना, और अभी भी आपका जो होगा वो 20 नंबर का ही होगा, है ना। तो आपका क्लियर हो गया कि आपका जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा। चलिए देखते हैं, क्लियर करते हैं। हमारा जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया 30, सब्जेक्टिव 40 था उसको कर दिया 50, और हमारा जो प्रैक्टिकल था वो 20 था और 20 ही रहेगा। तो 50 30 80 और 20 100, आपका जो है 100 अंकों का टोटल परीक्षा होगा, है ना। तो क्लियर समझ में आ गया कि 30 जो आपका रहेगा, पैटर्न समझिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव 30 रहेगा, सब्जेक्टिव 50 रहेगा और प्रैक्टिकल 20 रहेगा। ठीक है, तो समझ में तो आ गया होगा कि आपका जो परीक्षा है वो किस तरीके से लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग का तैयारी सही से होगा तो किसी का माय का लाल नहीं कि आपका जो नंबर कटेगा या कोई काट सके। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का तैयारी धांसू तरीके से चल रहा होगा। तो अगर आपका तैयारी अच्छा है तो सरकार चाहे कितनों तरीका से एग्जाम पूछ ले, आप उसका जवाब अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, ये गुड न्यूज़ अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके, क्योंकि अब आप लोग के पास समय है नहीं, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, और जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डियर फ्रेंड, आपको बता दें कि प्रत्येक एग्जाम होने से पहले जो है हम VVI क्वेश्चन इस वीडियो के द्वारा इस चैनल पे डालेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आप तक समय पर जो है वो VVI क्वेश्चन पहुंच जाए, है ना। तो लगे हाथ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।